हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे आप क्लास 10 जो आपका ये लिखा हुआ है सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 जो आपका स्कूलों में जो दोस्तों सेंटअप एग्ज़ाम हुआ, ये सब्जेक्ट है दोस्तों आपका सोशल साइंस। उसका आज हम पूरा का पूरा डिटेल्स बताएंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और पूर्ण रूप से देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों। आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे क्या दिया हुआ है, सारा ऑब्जेक्टिव का हम आपको आंसर बताएंगे और दोस्तों सही आंसर बताएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्या है इसमें दोस्तों। लिखा हुआ है मेक योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR सीट, आंसर एनी 40 क्वेश्चंस। यानी आप जो है सो मात्र 40 ही क्वेश्चन को आप टिक कीजिएगा दोस्तों। इसमें यानी 80 टोटल क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसमें 50% यानी 40 बनाना है। तो आइए, पहला बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है? तो तृतीयक क्षेत्र, जिसको दोस्तों हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। आइए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक कल्याण। अब तीसरा प्रश्न, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो कृषि हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न है, बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। छठा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1991 ईस्वी में। अब सातवां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो केरल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर। वहाँ पर हो जाएगा 59 रुपया 24 पैसा $1 में। अब है दोस्तों नवां प्रश्न, किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। दसवां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्टली विदर्स। 11वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 11वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों 12वां, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम हो जाएगा मनरेगा कार्यक्रम। 13वां, सरकार द्वारा लाए अनावश्यक नियंत्रण का प्रतिबंधन को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अब 14 नंबर प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना जी? तो 1 जनवरी 1995 को। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है दोस्तों? तो मिश्रित। उसके बाद है 18वां, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अब आपका प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। उसके बाद है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। उसके बाद है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1821 ईस्वी में। अब है 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, सेडौन के युद्ध को किसकी पराजय हुई? तो उसमें हो जाएगा फ्रांस की पराजय हुई थी। उसके बाद है दोस्तों, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में, 30 अक्टूबर 1905। ड्यूमा का अर्थ होता है दोस्तों वहाँ का संसद। अप्रैल थिथिस किसने पेश की? तो दोस्तों लेनिन ने पेश किया था। के बाद है दोस्तों, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस। उसके बाद है 26, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। उसके बाद है दोस्तों, किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया? तो जेनेवा समझौता। अब है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो लाहौर अधिवेशन, जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुई थी। धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? तो सरोजनी नायडू। उसके बाद है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो सोहन सिंह भकना ने किया था। उसके बाद है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में जमशेदपुर में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? इसका मतलब होता है कताई खच्चर, यानी कि मतलब हो गया आपको कपड़ा बनाने का। उसका आविष्कार किसने? सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। 1779 ईस्वी में किया था दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, समन्वय व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील व्यवस्था।
1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा था। उसके बाद न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो सामाजिक नीति से था। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। उसके बाद मुद्रण कले का आविष्कार कहाँ हुआ? तो सबसे पहले चीन में हुआ था। आपका दोस्तों क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? तो जर्मनी में 1390 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों 95 थेसेस के लेखक कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। उसके बाद है दोस्तों संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बंगला। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये निकाला गया, संस्थापक थे उसके, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। अब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद है दोस्तों ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। प्रश्न निम्न में से कौन संघ सूची में है? तो संचार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो 2/3। उसके बाद है दोस्तों 51, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद है दोस्तों संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो 73वां संशोधन, जो कि दोस्तों 1993 में हुआ था पंचायती राज प्रणाली से। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में कौन है? तो पहला स्तर हो जाता है दोस्तों जिला परिषद, दूसरा स्तर हो जाता है पंचायत समिति, और तीसरा स्तर ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति। 54 है, 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी थे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ दोस्तों? तो उत्तराखंड से हुआ था। उसके बाद है दोस्तों निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद है दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान से। उसके बाद है दोस्तों महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? तो इनमें से सभी राज्यों को। हरित क्रांति दोस्तों उससे हुआ क्या? उन्नत किस्म के बीज, उन्नत खेती करने का तरीका में बदलाव किया गया, जिससे उत्पादन दर में वृद्धि हो, इसीलिए हरित क्रांति को लाया गया। अब है दोस्तों पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो बोलिविया में हुआ था। उसके बाद 61, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय। 62 है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो नेपाल के। अब है दोस्तों 63 नंबर, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो हो जाएगा बिहार में 1820 ईस्वी में चंपारण में किया गया था। उसके बाद है चरक का संबंध किस देश से था दोस्तों? तो भारत से। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद है दोस्तों महासागरीय संसाधनों पर किस देश का आधिपत्य होता है? 200 किलोमीटर तक। उसके बाद है 67, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो नवीकरणीय हो जाएगा दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों 4 प्रकार, व्यक्तिगत, उसके बाद निजी, सामुदायिक हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय हो जाएगा दोस्तों। ये सभी हैं, तो नवीकरणीय इसमें से नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। उसके बाद है दोस्तों किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। अगर दोस्तों बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो हो जाएगा दोस्तों 60%। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंधित है, तो दोस्तों दूध से हो जाएगा। क्या चीज़ से? दूध से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों कह रहा है रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो शुष्क जलवायु चाहिए। उसके बाद है 72, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों प्रकार के रूप में उगाई जाती है? तो चावल, मूंगफली, ये सब दोस्तों दोनों में, खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है। अब दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में कौन सा लॉ एस का एक प्रकार है? हेमेटाइट। उसके बाद है दोस्तों टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। अब दोस्तों बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार हो जाएगा दोस्तों। 77 का है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अधिकेंद्र कहते हैं। अब दोस्तों निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो कृषि सुखाड़ को। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहेंगे। देखेंगे 79 नंबर प्रश्न। 79 का है दोस्तों, बाढ़ से हानि होती है इनमें से सभी चीज़ों की। दोस्तों कर है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी। ये आपका टोटल दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसका मैंने हल कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए सोशल साइंस से संबंधित तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। अब इधर आप देखते होंगे दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जो दोस्तों आप शॉर्ट प्रश्न देख रहे होंगे, ये आप मान लीजिए किसी भी विषय का देख लीजिए, वो इतिहास का ही क्यों नहीं हो या ज्योग्राफी का ही क्यों नहीं हो, आपको पूरा का पूरा दोस्तों मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेकआउट एक बार ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।